ऑलराइट गाइस, गुड आफ्टरनून, नमस्कार आप सभी को। एंड आप सभी को पता है कि आई वाज नॉट वेल, कोविड का शिकार हो गया था मेरी तरफ से। तो करीब 20-25 दिन से ज़्यादा हो गया है मैंने वीडियो नहीं डाली है। और आई वाज लिटिल बिट सीरियस, लिटिल बिट क्या, शुरू में इनिशियली मैं ठीक था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने काफ़ी डिले कर दिया दवाइयों में, तो उस वजह से चेस्ट में काफ़ी इन्फेक्शन फैल गया था, तो इसलिए मुझे रिकवरी में इतना टाइम लगा। जैसे मैं भी पहले ये सोचता था कि हाँ कोरोना है, थोड़ा नहीं है, थोड़ा है, लेकिन प्रिकॉशन ले रहा था। मैंने आज तक बिना मास्क के कभी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, किसी से मिला नहीं हूँ। जब भी मैं मिला हूँ विद मास्क मिला हूँ, इसलिए 1-1.5 साल वी वर सेफ, कुछ हुआ नहीं था। लेकिन लास्ट टाइम आई एम नॉट श्योर कि कब कहाँ पे कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती हुई होगी जिसकी वजह से मैं इन्फेक्ट हो गया। वो भी मेरे ख्याल से वीडियो शूट पे नहीं हुआ है। ये तब हुआ है जब मैं शायद सर्विस कराने या गाड़ी धुलवाने अपना गया था, उस समय शायद ये इन्फेक्शन फैला। खैर जो भी हुआ वो तो चलो हो गया, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन जो आगे आने वाला चीज़ है ना, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए आप लोग, तो ये ना मेरे ख्याल से मेरे लिए लर्निंग है, तो ये आप लोग की भी लर्निंग है। तो आप लोग को क्या करना है, क्योंकि मैं कल मार्केट गया था दवाइयाँ लेने। जब मैंने सिचुएशन देखी ना, आई वाज रियली सरप्राइज्ड। किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है। जब फेज 2 में इतना खतरनाक चल रहा है, उसमें भी लोगों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए चेन ब्रेक नहीं हो रही है। इसी वजह से ये सब अभी तक खत्म नहीं हो रहा। तो जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट उन लोगों को मैं आगाह कर रहा हूँ, उन लोगों को मैं क्लियरली बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ जोक। इसको आप लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा, इट्स रियली सीरियस मैटर। क्योंकि अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, हर किसी की बॉडी पे ये डिफरेंट तरीके से ये रिएक्ट करता है। उसके अलावा टोटली डिपेंड करता है कि वो जिसके साथ ये हुआ इन्फेक्शन, वो बंदा कैसा है, कितना फिजिकली फिट है, इम्यूनिटी कैसी है, कोई भी डिजीज तो नहीं है। मुझे सिम्टम्स बहुत कम, नहीं के बराबर थे। मुझे एक दिन दोनों हाथों पे पेन हुआ था फर्स्ट डे, और दूसरे दिन ख़त्म हो गया था। उसके बाद गले में खराश, बॉडी में पेन, कुछ भी नहीं था। जनरली मुझे लगा कि टेम्परेचर शायद थोड़ा हाई है। अगर मैं मेजर नहीं करता तो मुझे वो भी नहीं पता चलता कि टेम्परेचर हाई है। जब मैंने मेजर किया तो मैंने देखी टेम्परेचर 99.6 है। और बिलीव मी गाइस, 100 से नीचे अगर टेम्परेचर है तो बिल्कुल नहीं पता चलता जो नॉर्मल बॉडी पे है। तो जब ये हुआ तब फिर मुझे थोड़ा कंसर्न लगा कि टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। तो उसके बाद मैंने उसको मॉनिटर करना शुरू किया, टेम्परेचर को 2-2 घंटे में। तब मुझे एक ट्रेंड पता चला कि जैसे जैसे मॉनिटर कर रहा हूँ, 5-6 घंटे बाद फीवर डाउन हो जाता, उसके बाद फीवर दोबारा 99.67 हो जाता। तब जाके मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। ये बहुत लंबी कहानी है। डॉक्टर भी मैं फिजिकली जाके नहीं किया, क्योंकि आपको पता है सिचुएशन ऐसी है। मैंने प्रैक्टो नाम का जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल किया। उसके बाद फिर मैंने वो इंस्टॉल करने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट किया। वहाँ की भी एक थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है, शायद अगर फ्यूचर में है तो सब स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। माई एक्सपीरियंस वाज रियली नॉट गुड विद प्रैक्टो, बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। शायद उसी वजह से मेरी मेडिकेशन में लेट हुआ। और दीदी जो हमारी डॉक्टर है, शायद उनको पहले अप्रोच करना चाहिए था मुझे, लेकिन उनको थोड़ा लेट अप्रोच किया, 5-6-7 दिन के बाद। तब उन्होंने मुझे जल्दी से दवाइयाँ, मेडिकेशन शुरू करा दी, सब कुछ करा दिया। और उसके बाद फिर जाके मैं नॉर्मल हुआ हूँ। अगर वो दीदी को कंसल्ट नहीं किया होता तो शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता और ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता। उन्होंने जल्दी जल्दी से जो स्टेरॉइड वगैरह शुरू कर दिया, उसकी वजह से आई एम हियर विद यू गाइस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेडिकेशन टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हुए उनको मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, इसको प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा। बाहर जाना थोड़ा कम कीजिएगा जब तक कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं आती है। अगर जाना ही पड़ता है तो प्रॉपर मास्क N95, क्योंकि जो मैंने मास्क यूज़ किया था पूरे साल, मैंने N95 नहीं किया था, मैंने सर्जिकल किया था। उससे मुझे बचाया था, लेकिन सर्जिकल की वजह से शायद जो साइड में थोड़ा गैप रहता है उसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन फैला है। तो N95 बहुत ज़रूरी है। और सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है, तो अपने आप को सेफ रखिए। अगर बहुत ज़रूरी निकलना तभी निकलेगा, वो भी पूरे N95 और प्रॉपर तरीके से। और जब भी घर वापस आते हैं तो जाके कपड़ों को बाथरूम में डाल के नहा लीजिएगा। यू नेवर नो कि किस तरीके से आया हुआ है। तो यही प्रिकॉशन ज़रूर लीजिएगा। इसको लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग तो शायद किसी तरीके से सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन जो हमारी फैमिली में छोटे बच्चे हैं या फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए इशू हो सकता है। तो
तो इस सब चीज़ों को ना सोच के, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, वो सेफ्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कार के मामले में, जो भी हो। तो इसको भी उसी हिसाब से लीजिएगा, ये सेफ्टी के लिए ही है, आपकी सेफ्टी के लिए है, आपके फैमिली की सेफ्टी के लिए। तो इस चीज़ को जरूर फॉलो कीजिएगा जब तक कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं आती। और एक तारीख को मेरा लद्दाख जाने का जो प्लान था वो भी बीमारी की वजह से कैंसिल हो गया। शायद ये प्लान होगा जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद भी जो मैंने प्लान किया, जो भी ट्रैवल होगा ना, वो सेल्फ जो कुकिंग होगा और सेल्फ जो गाड़ी पे सोना या फिर टेंट होगा, तो वही मैं वैसे ही ट्रैवल करूँगा। अब जब तक कि सिचुएशन बिल्कुल ज़ीरो नहीं आ जाती तब तक ऐसे ही रहेगा। जब सिचुएशन ज़ीरो आ जाती, सब कुछ खत्म हो जाता है, देन जो नॉर्मल ट्रैवल है वो शुरू होगा। लेकिन मैंने सेकंड दिन ही अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। मेरी फैमिली जो सेफ़ है, मेरी बच्ची सेफ़ है, मेरी वाइफ सेफ़ है, उनको कुछ नहीं हुआ है। इसी वजह से कि मैंने सेकंड डे अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। पहली चीज़, आपको अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, उस पर कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग, लाइफ पूरी चेंज हो गई है, इस कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं, ठीक है। पहले जब सेफ गाड़ियों का प्रचलन नहीं था, लोग नॉर्मल गाड़ी लेते थे और उसके बाद सेफ्टी का कुछ नहीं था। धीरे धीरे सेफ्टी का जो कंसर्न मार्केट पे आना शुरू हुआ, तो फिर लोगों ने सेफ्टी पे ध्यान देना शुरू किया। सिमिलरली कोविड को भी वैसे ही लीजिएगा, पहले नॉर्मली था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब टाइम जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है। आपको अपने में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। ये जो एक सिचुएशन आई, हो सकता है 5 साल बाद कुछ और आए, तो अपनी बॉडी को, अपनी इम्यूनिटी को आपको अच्छा रखना ज़रूरी है। तो फर्स्ट थिंग जिस पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, आपको एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। और सेकंड थिंग, अपनी बॉडी में इन्वेस्ट कीजिएगा, अपनी हेल्थ को सही कीजिएगा। अगर हेल्थ इश्यूज है ना, तो जो बंदा बीमार है वो अपने हेल्थ के बारे में सोचते ही ज़िंदगी चाहे कट जाएगी। लेकिन जो एक हेल्दी बंदा है, उसको बीमारी के बारे में सोचना ही नहीं है, उसको कुछ और सोचना है, क्रिएटिव कुछ और करना है। अगर वो तभी कर सकता है जब आदमी हेल्दी हो। होप आप लोग को ये मैसेज समझ में आ गया हो। प्लीज़ बी सेफ, टेक प्रिकॉशन। हर वीडियो पे मैं ये मैसेज देना शुरू करूँगा। अब जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती, तो जो वीडियो शूटिंग है, ओनरशिप रिव्यू शायद बहुत मुश्किल से ही होगा। तो अब दूसरा प्लान मैं क्या कर रहा हूँ कि जिनको भी अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, देखो दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होता है जो एक्सपीरियंस करता है, कुछ भी करता है, वो खुद अच्छा बुरा समझ लेता है और अपने पास ही रखता है और ख़त्म हो जाता है सब कुछ। एक दूसरे टाइप का बंदा होता है, अगर उसको कुछ भी एक्सपीरियंस होता है, अच्छा है बुरा, वो लोगों तक शेयर करना चाहता है ताकि लोगों को भी उस चीज़ का पता चलेगा। ऐसी चीज़ें जो आपको पता हो, जो लोग को शेयर करना चाहते हो, उस टाइप के लोग भी होते हैं। बहुत लोग होते हैं बेनिफिट चाहे अच्छा हो बुरा हो अपने पास ही रखता है ना। तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका एक्सपीरियंस अच्छा बुरा जैसे भी हो, अगर आप लोग वो जो एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ टाटा तक ही लिमिटेड नहीं है, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, जिससे मैसेज आए लोगों को, अगर वो एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो ऑनलाइन ओनरशिप जो एक्सपीरियंस है वो हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। आप लोग जैसे जो भी कांटेक्ट करता है उनसे मुझे फ़ोन पे बात होती है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे भी गेन होता है कि ऑनलाइन करना है, कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्विपमेंट क्या है, कैसे, ये सब। तो जिसको भी अगर ऐसा शेयर करना है तो मुझे प्लीज़ ईमेल कर दीजिएगा, ईमेल नीचे है, देन वी कैन टॉक एंड लोगों तक जो ऑनलाइन ओनरशिप का एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बी सेफ, बी हम्बल, बी पोलाइट, टेक केयर।